Praise the Lord. Welcome everyone, all those who are joining us online. I am your host tonight, Pastor Vicky Samuel, again with another episode or another part of a very, very important talk. आज जो हमने इनवान डिस्कस करना है अपनी Let's Talk Live series में, it's a very, very interesting subject. And again, to discuss that interesting subject, we have a very, very important, anointed man of God with us in the studio at Heart of Worship. And of course, he does not need any introduction. He's one and only Pastor Arif, great worshiper, anointed worshiper with us. And we'll be discussing this topic with him. Pastor Praise Arif, God. welcome to Heart of Worship Studios. And ये obviously Thank is a Let's Talk Live series. और लाइव हम बात करेंगे, और अगर लोग कमेंट करना चाहते हैं या कोई बात भी पूछना चाहते हैं, they can put it in the comments and we will try to answer those things as well. तो मैं चाहूँगा कि आज का जो सब्जेक्ट है आप इंट्रोड्यूस करवाएं. हाँ, आज सबको पहले तो मैं सलाम कहता हूँ और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के हवाले से है कि और रूह की नेमतें गो के ये और रूह के फल. रूह की नेमतें और रूह के फल और ज़्यादा टाइम इस पे हम नहीं लेंगे आज, और एक इंट्रोडक्शन ही है जो होगा ये एपिसोड, लेकिन उसमें हम जो की बातें हैं और एक या दो स्पिरिचुअल गिफ्ट रूहानी नेमतों की भी बात करें. तो ऑब्वियसली वी वांट टू डिस्कस के ये दो चीज़ें हैं और इनकी क्या अहमियत है हमारे फेथ में, और क्या एक चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है. क्या रूह की नेमतें जो हैं वो रूह के फलों से ज़्यादा ज़रूरी है, या हमें ज़्यादा रूह की नेमतों पर फोकस करना चाहिए और रूह के फलों पर नहीं. क्योंकि जो आजकल हम देख रहे हैं चर्चेज में बहुत सी चीज़ें वाज़ह तौर पे नज़र आती हैं रूह की नेमतों को लेके. हम मीटिंग्स में जाते हैं, नबूवत हो रही है, टंग्स में प्रे की जा रही है, और भी बहुत सी नेमतें हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं, वो भी खुदा उनकी नेमत है. फेथ का इस्तेमाल किया जा रहा है, वर्ड ऑफ नॉलेजेस जो हैं वो भी आ रहे हैं, डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं. ये बहुत सी नेमतें इस्तेमाल हो रही हैं. लेकिन व्हाट इज इंटरेस्टिंग, जो आपने उस दिन एक इंटरेस्टिंग बात की थी रूह के नेमतों के हिसाब से, कि उसमें एक प्रिंसिपल नेमत है जो सारी नेमतों को अंडरपिन करती है. अभी हम सबसे पहले तो देखते हैं कि बाइबल में रूल कुछ की नेमतें वो कहाँ लिखा हुआ है, उसकी लिस्ट पहले देख लेते हैं. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो जो खुदा की रूह की नेमतें हैं वो 9 से ज़्यादा हैं, क्योंकि डिफरेंट लिस्ट्स हैं, उनको कंबाइन करें तो वो 20+ बनती हैं, शायद 30+ हों, मैंने गिनी नहीं. लेकिन आज हम सिर्फ एक पैसेज जो फर्स्ट करंथियंस, पहला करंथियों 12वां बाब है, 12th चैप्टर है, उसमें रूह कुछ की 9 नेमतों का जिक्र है. अभी आज हम सिर्फ वो पैसेज पढ़ते हैं और आप देखें कि बाइबल में इनका जिक्र है और ये कहाँ पर जिक्र है. सो सब निकालिए, पहला करंथियों 12वां बाब, 12th चैप्टर ऑफ फर्स्ट करंथियंस. तो यहाँ लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है. अब यहाँ से रूहानी नेमतें, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की लिस्ट पॉल दे रहा है 7th वर्स से चैप्टर 12 की. लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है, इंग्लिश में वर्ड ऑफ विजडम, और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफिक इल्मियत का कलाम, ये दूसरी नेमत हो गई, और इंग्लिश में वर्ड ऑफ नॉलेज. किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, हीलिंग, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, किसी को मोजज़ों की कुदरत, गिफ्ट ऑफ मिरेकल्स, किसी को नबूवत, गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, किसी को रूहों का इम्तियाज, डिसर्नमेंट ऑफ द स्पिरिट, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, स्पीकिंग इन डिफरेंट टंग्स, डाइवर्सिटी ऑफ टंग्स या स्पीकिंग इन डिफरेंट टंग्स, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ द टंग्स. लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है. आए अब ज़रा देखते हैं कि रूह के फल कौन से हैं या रूह का फल कौन सा है. तो उसका जिक्र इससे अगले चैप्टर यानी 1 करंथियंस चैप्टर 13 में है,
और आप सब इससे वाकिफ़ हैं। और यहाँ लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ, तो ये तो मोहब्बत का बाब हो गया। लेकिन मैं क्या वो गलशियंस में है, हाँ गलशियंस में है, 5 में है, उसको पढ़ लेते हैं। वो भी जो है 9 फ्रूट्स जो है हमें दिया गया है। इनफैक्ट बाइबल में जब जो है ना प्लूरल इस्तेमाल नहीं हुआ, रूह का फल, रूह का फल, रूह का फल यानी ये सारी चीजें जो है ना रूह का एक फल है। जी बिल्कुल। तो ये है गलतियों का ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। और इंग्लिश में अब मैं बोलता जाता हूँ उर्दू में, और हम इंग्लिश में पास्टर विकी बताते जाएंगे। मोहब्बत, लव, खुशी, जॉय, इत्मीनान, पीस, तहम्मुल, पेशेंस, मेहरबानी, काइंडनेस, नेकी, आई थिंक इज जेंटलनेस, यस, ईमानदारी, गुडनेस, या नेकी इज गुडनेस, Yeah. ईमानदारी, इज फेथफुलनेस, फेथफुलनेस, हिल्म, एंड मीकनेस और हम्बलनेस, humbleness, I think gentleness is the word, परहेजगारी that's self control, या Yes. सेल्फ कंट्रोल Yes. है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, और जो मसीह यसू के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम रूह के सबब से ज़िंदा हैं तो रूह के माफिक चलना भी चाहिए। Amen. यहाँ पे एक साथ साथ कहता चलूँ कि ये इन फलों को प्रैक्टिस करना रूह के मुआफिक चलना है इस हवाले के मुताबिक। अब हम यहीं से क्लियरली पता चल रहा है कि रूहानी नेमतें हम कोई मुकाबला नहीं कर रहे कि कौन सा अहम है। Yeah. बात यह है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वो नेमतें तो उनको तो बहुत ज़ोर देते हैं, लेकिन फलों पे ज़ोर नहीं दिया जा रहा, और इस वजह से बहुत सी खराबी खुदा के किंगडम में हो रही है और ठोकर का सबब बन रहे हैं बिलीवर्स, क्योंकि शायद उनको यही पता है या उन गलत तालीम है कि फल इतने ज़रूरी नहीं, हमें नेमतों की बस ज़रूरत है और जिससे शायद हम गालिब आएंगे। लेकिन आज का टॉपिक यही है कि दोनों ही अहम हैं, दोनों ही अहम है। और आरिफ भाई इसकी क्या वजह हो सकती है? Why are people focusing a lot more on the gifts of the spirit and not on the fruits of the spirit? क्या क्योंकि obviously जब आप गिफ्ट्स यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा लोगों को दिखाया भी जा सकता है और आपको इज्जत भी मिलती है, क्या ये वजह हो सकती है? यही वजह है कि इंसान जब लालच और अपनी सेल्फ प्रेज चाहता है और यानी कि उसकी मोटिव्स यही होते हैं कि बस किसी तरह से मैं आगे बढ़ूं और मुझे पैसे मिल जाए और मुझे शोहरत मिल जाए और मैं नज़र आऊं, तो उसको फिर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ही चाहिए। उसको रूह के फलों का मैंने क्या करना है, उससे मुझे कोई फेमस तो मैं हो नहीं रहा। हालांकि ये नहीं पता कि आसमान पे आप फेमस हो रहे हैं अगर आप अच्छे बंदे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को प्रैक्टिस करें तो खुदा की नज़र में आपकी इज़्ज़त है और दुनिया चाहे आपको कुछ भी ना समझे, लेकिन असल में तो खुदावंद की नज़र में बड़ा होना है। खुदावंद की नज़र में बड़ा होना ज़रूरी है। ये नहीं कह रहे कि ऑब्वियसली हम के जो रूह के जो नेमतें हैं उनको हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। बात यह है कि अगर उन रूह की नेमतों को हम रूह के फल के बगैर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मसला है। क्योंकि पलूस ने भी जैसे ये नेमतें उसने बयान की 1 कुरिन्थियन 12 में, उसने 1 कुरिन्थियन 13 में आगे उसने लव का जिक्र किया जो सबसे पहला फल है, ठीक है। और उसने कहा है कि अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं और अगर आपके अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं है तो आप एक खाली बर्तन की तरह हैं। हाँ, और ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि हमें समझना है, अदरवाइज़ हम सही खिदमत नहीं कर सकते और ठोकर का बायस होंगे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह हमें नज़र नहीं आएगा। असल में जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो खुदा की पावर है और स्पिरिचुअल फ्रूट्स जो हैं रूह के जो फल हैं वो खुदा का करैक्टर है। तो हमें खुदा की पावर की भी ज़रूरत है और खुदा के करैक्टर की भी ज़रूरत है। बल्कि देखें तो पहले हमें खुदा के करैक्टर की ज़रूरत है और फिर उसके बाद हमें खुदा की पावर की ज़रूरत है, क्योंकि पावर के बगैर शायद हम हेवन में चले जाएं,
लेकिन करेक्टर के बगैर हम हेवन में कैरेक्टर नहीं के जा सकते। बगैर आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि हमें पावर की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर अहमियत अगर चाहिए और जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उसका कैरेक्टर। कई लोग हमारी अभी ज़िंदगी सवाल करेंगे कि भी फिर अगर करेक्टर नहीं है तो फिर गिफ्ट्स कैसे काम कर सकते हैं। असल में बाइबल में कई ऐसी एग्जांपल्स हैं, जैसे सैमसन ओल्ड टेस्टामेंट में उसके अंदर ये गिफ्ट था कि वो बाय बर्थ ही एक चोजन वन था। तो हालांकि उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि सेल्फ कंट्रोल वाला फल नहीं है, फल नहीं और वो यानी कि उसकी ज़िंदगी में रूह के फलों की अहमियत नहीं है, फिर भी वो यूज़ हो रहा है। तो ऐसा, क्योंकि हमने तो खुदा के कलाम के थ्रू ही सीखना है। यहूदा स्क्रियोती उसके अंदर लालच था, यानी रूह का फल नहीं था उसके अंदर, परहेजगारी वाला लालची था वो। तो फिर भी जब खुदा ने 70 शागिर्दों को भेजा, 70 शागिर्दों को, तो उनमें वो भी था और वो गए हैं और वो माइटली यूज़ हुए हैं। लेकिन अभी सिन था उसके अंदर, लेकिन फिर भी जो गिफ्ट है वो उस वक्त तोबा जब की जाती है तो उसकी वजह से गिफ्ट्स काम कर जाते हैं। बिल्कुल। और दाऊद की भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि उसके अंदर भी जो रूह का जो फल था, जो सेल्फ कंट्रोल की जो हमने बात की, जो आखिरी फल है, वो उसके अंदर काम ना कर सका और उसने भी अपनी जो है जो टेम्पटेशन थी उसमें वो गिर पड़ा। ये बात तो खुदावंद की है ना कि वो माफ़ कर देता है और फिर भी इस्तेमाल कर लेता है अपने ग्रेस की वजह से, अपने फजल की वजह से। एक तो जब एक ऐसा शख्स जो उस वक्त खुदा के आगे रो के उसने माफ़ी मांग ली है कि खुदावंद मैं आइंदा नहीं करूँगा, एक तो उस पर खुदा का ग्रेस आ गया और खुदा ने उसको यूज़ कर दिया। सेकेंडली, जिन लोगों में वो कलाम दे रहा है उनकी खातिर खुदा उसको यूज़ कर रहा फिर भी है। इस्तेमाल कर, और बहुत अहम बात की जी, और कलाम में ये भी लिखा है कि खुदा की जो नेमतें हैं ना वो बेतब्दील हैं। बेतब्दील है। मैं यही कहने वाला था कि इंग्लिश में वर्स आ रही है मेरे माइंड में, दैट द गिफ्ट्स ऑफ गॉड आर इरिवोकेबल। वो हमारी तरह नहीं है कि भाई मैं तेने वो गिफ्ट दिता सी तेरी लास्ट सालगिरह ते हूं तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा गिफ्ट वापस कर। और एक सबसे बड़ी एग्जांपल बाइबल में लूसीफर की है, जिसको आज हम शैतान कहते हैं। वो अभी भी जो गिफ्ट्स खुदा ने उससे दिए थे अभी तक नहीं लिए। अभी तक अब उनको वो नेगेटिवली भी यूज़ करा, लेकिन खुदा ने उसको जज करना जाना उसने जहन्नुम में ही है, लेकिन एक वक्त तक उससे भी गिफ्ट नहीं लिए और अभी तक वो खुला फिर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खुदा उससे खुश है या इस वजह से। इसी तरह जो लोग तोबा नहीं कर रहे और खिदमत में घुसे हुई है, मैं कहूँगा, गलत मिनिस्ट्रीज हैं, फॉल्स मिनिस्ट्रीज हैं, और वो रूह के फल के बगैर ही चलते जा रहे हैं, वो खतरे में हैं। खतरे में और अपने आप को उन्होंने जहन्नुम के लिए बुक कर लिया हुआ है अगर वो तोबा ना करें तो। सही तरीका ये है कि आप जो रूह का फल है, रूह के जो फल हैं वो आपकी कवरिंग है, और फिर आप खुदा की गिफ्ट में भी यूज़ हों, फिर अच्छा भी लगता है। वरना खुद भी इंसान को अपना आप अच्छा नहीं लगता कि मैं हूँ क्या और मैं लोगों को कलाम सुनाता जा रहा हूँ, और जो कुछ भी लोगों में काम हो रहा है वो कलाम खुद असर रखता है, उस वजह से हो रहा है। और फिर वही जैसे पहले बता दिया कि उस वक्त वो वक्ती तौर पर तौबा कर भी लेते हैं तो वो फ़ौरन खुदा की ग्रेस आ जाती है। और सेकेंडली, बहुत से लोग ऐसे उस टाइम होते हैं जिनकी खातिर खुदा फिर वो सैमसन को खुदा इसलिए यूज़ कर लेता था क्योंकि खुदा को अपनी कौम की फ़िक्र थी कि मैंने इस बंदे को चुना था, अब जंग में ऐसा मरला आ गया, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन वो था सिन में ही और वो मुसलसल लॉस की तरफ जा रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। ये खुदावन की ग्रेस है, ये खुदावन की मर्सी है कि वो हमें चांस देता है, मौका देता है अपने नाम की खातिर, अपने नाम की अपने नाम की खातिर। जिस तरह के बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने इसराइल को चुना इसलिए नहीं कि उनमें कोई खास बात थी, उसने इसलिए चुना कि वो अपना नाम उनके थ्रू अपने नाम को जलाल दे। और बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि शायद मेरे में भाई बहुत बड़ी कोई खास बात, हाँ, इसलिए खुदावन मुझे एक बहुत बड़ी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है और वो है इज़राइलिट्स की, इसराइलियों की। अगर आप गौर से पढ़ें तो खुदा ने पहले पूरी कौम को चुना था कि ये सब मेरे काहिन होंगे, यह लिखा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने वहाँ जाकर बछड़ा बनाया और कहा कि हमारा खुदा ही यही है, तो उस वक्त खुदा ने कहा नहीं, अब मेरा ये प्लान कैंसिल है। और बी प्लान अब ये आ गया है कि अब सिर्फ एक तुम में से कबीला है, 12 में से एक कबीला जो लेवाइट्स का है, लावियों का, अब वही मेरे उन्हीं में से मेरे काहिन भी होंगे और वही मेरी खिदमत करेंगे। एक ही कबीला, बाकी रिजेक्ट हो गए क्योंकि वो उस टाइम लावियों ने खुदा को ऑनर किया था। तो आप ये देखें कि जो लोग ये समझते हैं कि मैं रूह का फल के बगैर भी खिदमत करता रहूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। खुदा का प्लान ए ख़त्म हो जाता है, बी फिर अगर उस पर भी नहीं तो सी,
और फिर शायद आखिरी डी से भी नीचे शायद कोई हो ही ना, तो फ़र्क पड़ता है, वो बात नहीं रहती। जब आप फल नहीं रखते और ख़िदमत करते हैं तो वो बात नहीं रहती जो होनी चाहिए। और जो भी खुदा कर रहा होता है वो अपनी ग्रेस से, और जैसे पहले हमने जो चीज़ें बताई हैं उस वजह से कर रहा होता है। सो ये बहुत ज़्यादा जिन लोगों को तौबा की ज़रूरत है, जो खिदमत में हैं या जो सेव्ड लोग हैं, वो उनके लिए अलार्म है कि खुदावंद आप गलत रास्ते पर हैं अगर आप रूह के फलों को रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे इसी में ही खुश हैं कि रूह की नेमतें मेरे अंदर काम जी, कर मैं रही हैं। गैर ज़बानों में दुआ कर सकता हूँ तो मुझे खुदा इस्तेमाल कर रहा है, मैं पाक रूह से भरपूर हूँ। वो खुदावन ने जो तोहफा दे दिया दे दिया, वो वापस नहीं लेगा। लेकिन पीछे से मैं बिलीव करता हूँ फ्लो कट चुका है, पीछे से अनॉइंटिंग का फ्लो कट चुका है। जब आप रूह के फल में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और उसमें बढ़ना बहुत जरूरी है। और ये बाइबल भी हमें इस चीज़ की दलील देती है। मैथ्यू चैप्टर 7 में हम इसका एक हवाला है, और बड़ा एक अहम और इम्पोर्टेंट हवाला है। इस बेसिकली इट्स अबाउट टू डू विद इवन द सैल्वेशन ऑफ ए बिलीवर। इतना गहरा ये हवाला है। लिखा है, उस दिन वो तेरे यानी बहुत से मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। Hallelujah. Such a powerful reference, and this reference is actually complemented by the second reference in Matthew chapter 25, जिसमें वो sheep and goats की judgment के बारे में बात हो रहा है, और खुदावंद उनको फिर अलहदा कर रहा है, और खुदावंद उनको कह रहा है कि जब मैं भूखा था, जब मैं नंगा था, जब मैं प्यासा था, तब तुमने आके मेरी खिदमत की है। यहाँ पे एक और बात भी हमें पता चलती है कि खुदावंद कह रहे हैं मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। अब आपको पता ही है कि वाकफियत वक्त किसी के साथ गुजारा जाए तो फिर होती है आपकी। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो अपनी ज़िंदगी में खुदा के रूह के फलों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो लाजमी बात है खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते, और जब वक्त नहीं गुजारते तो वाकफियत नहीं हो पाती। वो जो कुछ हैं वो इबादत में ही है, स्टेज पर ही हैं, स्टेज पे ही हैं, और ऑफ स्टेज शायद वो अपनी बीवी को मारते हैं, वो घर में फसाद बर्पा करते हैं, वो खुदा का पैसा खाते हैं, या वो ज़ुबान से गालियां भी देते हैं, या नशा कोई करते हैं। कई लोग सिगरेट पीते हैं और कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, और कई लोग और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए करते हैं, और ये वो फिर भी इसी से खुश हैं कि फिर भी देखो जी खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है तो वो मेरे से खुशी होगा ना। ऐसी बात नहीं है, बल्कि खुदा कह रहा है कि तुम बेशक स्पिरिचुअल गिफ्ट में को यूटिलाइज हो रहे हो, लेकिन वाकफियत नहीं है तुम्हारे साथ मेरी, क्योंकि तुम कभी मेरे ज़रूर आए हो। इस्तेमाल तो खुदा ने गधे को भी किया था, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई गधा भी एक बहुत बड़ा बिलीवर था, ठीक है। इस्तेमाल तो खुदा कहता है कि अगर तुम नहीं मेरी तारीफ में चलाओगे तो ये पत्थर भी चला उठेंगे। मैं ये एक दोबारा इस बात पे मैं फोकस करना चाहता हूँ आरिफ भाई के साथ, कि जो अभी हमने आपके लिए रेफरेंसेस रेफर की हैं मैथ्यू चैप्टर 7 में और मैथ्यू चैप्टर 25 में, उन्हें आप जरूर पढ़ें, ठीक है। अपनी बाइबल में आप उन्हें खोल के आप जरूर पढ़ें। देखिए उस रेफरेंस में जो खुदावन को नहीं जानते थे, जिनकी वाकफियत नहीं थी, उन्होंने आके क्या कहा है, उन्होंने इस चीज की एक तरह से शो की है कि खुदावन हम तो तेरे नाम में नबूवतें करते रहे, और मोज़े भी, तेरे नाम में मोज़े, और ये क्या है, स्पिरिचुअल गिफ्ट, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ये रूह की नेमतें हैं। यानी वो रूह की नेमतें प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन स्टिल खुदावन उन्हें कह रहा है मुझसे दूर हो जाओ। और वो खुदा की पावर फिर भी उतनी नहीं, अगर आपके अंदर खुदावन का करैक्टर नहीं है, यानी रूह के फल नहीं है, तो फिर भी टू एन एक्सटेंट फिर भी वो बात नहीं होती। टू एन एक्सटेंट फिर भी पावर खुदा की काम कर जाती है, जिसके रीजंस आपको बताए हैं। जो अभी लाइव सुन रहे हैं वो थोड़ा सा रिवर्स करके, क्योंकि आप अभी शायद ज्वाइन किया हो, कि हमने बता दिया है कि फिर ऐसे लोग जिनके अंदर स्पिरिचुअल फ्रूट्स नहीं है, रूह के फल नहीं है, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, परहेजगारी एंड सो ऑन, वो कैसे खुदा के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। तो उसका जो जवाब है वो हम पहले दे चुके हैं, आप रिवर्स करके देख लीजिएगा कि खुदा नेमतें वापस नहीं लेता। और हमने अबलीस की मिसाल दी कि खुदा ने उसको जो नेमतें दी, आज तक वो उन्हीं से ही पावर, उसी पावर को यूज़ कर रहा है।
लेकिन खुदा का करैक्टर ना होना और खुदा की पावर में यूज़ होना, ये एक बड़ा खतरे की बात है और आप एक धोखे में हैं। और ये ज़हन में रहे कि जब आपके अंदर खुदा के फल नहीं है तो खुदा की गिफ्ट भी उस तरह नहीं काम उस तरह नहीं काम करेंगे। एक बहुत अहम क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ और मैं ये साथ साथ कहता चाहूँगा कि मैथ्यू 25 में ये कहा गया है कि जिन्होंने फलों को इस्तेमाल किया उनके कैरेक्टर क्या थे? कि भूखों को खाना खिलाना, ठीक है, नंगे को कपड़े पहनाना, प्यासों को पानी पिलाना। और ये आप शायद आप ये भी बात समझ रहे होंगे, शायद ये एक फिजिकल बात है, इसके दो मायने हैं। स्पिरिचुअली भी जो नंगे हैं, यस, जिनके पास निजात नहीं है, उनको आप निजात के लिबास पहना रहे हैं। जो खुदावंद के प्यासे हैं उनको आप अपने कैरेक्टर से, अपनी लाइफ टेस्टमनी से खुदावंद के पास लेके आ रहे हैं। क्योंकि ये भी रहम भी रूह का फल है, रहम भी रूह तो वो और फिर बहुत सी और चीज़ें जो वहाँ मेंशन है। Acts of kindness. Acts of kindness. Basically, the people who actually got entrance into the heaven were the people who were acting in the acts of kindness, who were practicing the acts of kindness. यहाँ पर एक और बड़ी ज़रूरी बात है कि हमें एक्सट्रीम से बचना है। एक एक्सट्रीम जो ये कह रही है कि मुझे फलों की ज़रूरत नहीं, मैं नेमतों में ही इस्तेमाल होऊंगा, मेरे लिए यही काफ़ी है, ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि मुझे नेमतों की ज़रूरत नहीं है, मैं बस फलों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और नेमतों की बहुत से एक बड़ी तादाद में लोग इस चीज़ को कह देते हैं कि जी इनकी नहीं ज़रूरत, तो ये भी गलत है। हमें आप देखें ना, जो नेमतें हैं खुदा की, वो सुपर नेचुरल गिफ्ट्स हैं। वो इसलिए दिए गए क्योंकि जिस एनिमी से हम फाइट कर रहे हैं वो सुपर नेचुरल है। तो सुपर नेचुरल एनिमी को टैकल करने के लिए आपको सुपर नेचुरल गिफ्ट दिए गए हैं। आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं? आप अपना तरीका ना निकालें। खुदा इस तरीके से ही काम करना चाहता है कि वो कहेगा भी मैंने तो तुम्हें गिफ्ट दिए, क्यों नहीं यूज़ कर रहे। सो हमें पहली बात फल पहले होने चाहिए, करैक्टर ऑफ गॉड, और फिर गिफ्ट्स को भी इग्नोर नहीं करना और मांगने हैं। रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो। यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं कि आपने प्रायोरिटी, आपकी जो है वो प्रायोरिटी हम सब बिलीवर्स की, हम सब के लिए पहले ये होना चाहिए कि हम खुदावन के फल में, रूह के फल में आगे बढ़े। करैक्टर ऑफ गॉड, खुदावन की मानंद बनते। मेजरिंग रोड है कि जहां से पता चलता है कि भाई ये वाकई बहुत अच्छा खुदा का फर्जंद है, खुदा का बिलीवर है, मैन ऑफ गॉड है या वुमेन ऑफ गॉड है। वो ये होना चाहिए कि वो खुदा के फल हों, ना कि जी मैं नबूवत कर सकता हूँ, ना कि जी मैं बहुत अच्छा कलाम सुना सकता हूँ या मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं डिसर्न कर सकता हूँ स्पिरिट्स को। नेमते मेरा मेजरिंग रोड नहीं हो सकती। मेरा मेजरिंग रोड जो है कलाम के हिसाब से, वो मेजरिंग रोड जो है रूह के फल है। मेरा ख्याल अब काफ़ी इस एपिसोड के लिए हम यहीं तक रोकते हैं और दुआ करते हैं अपने तमाम बहन भाइयों के लिए। एक सवाल है आरिफ भाई, बिकॉज आई बिलीव कि ये हमारे जो व्यूवर्स हैं जो सुन रहे हैं, शायद इनके लिए भी ये एक सवाल हो। और ये सवाल ये मेरे माइंड में आया कि जो जैसे कि हमने बार बार कहा कि खुदा जो है, जो अपनी नेमतें हैं वो वापस नहीं लेता, ठीक है। द गिफ्ट्स ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल। वो क्यों है? क्यों खुदावंद आपके ख्याल से? मेरे भी माइंड में एक बात है, लेकिन आप प्लीज पहले शेयर कीजिए। बिल्कुल, ये खुदा का एक शुरू से ही तरीकाकार रहा है कि खुदा ने एक टाइम रखा होता है हर चीज़ के लिए। अब जजमेंट का एक वक्त है, उससे पहले, इसी वजह से तो दुनिया गलत कामों से भरी हुई है, क्योंकि खुदा फौरी जजमेंट नहीं कर रहा। ज़मीन पर भी होती है जजमेंट, जो समझ रहा है ना कि यहाँ नहीं बिल्कुल होती, नहीं, वो गलत है। यहाँ पर भी होती है, कई दफ़ा कुछ लोगों की तो फ़ौरन ही हो जाती है, खुदा उधर ही हिसाब ले लेता, कुछ को काफ़ी सालों के बाद फिर खुदा कहता है कि अब मैं बिल्कुल ही नको नक हो गया हूँ, अब मैं जो है ना तेरा हिसाब लूँगा। लेकिन जो फाइनल जजमेंट है उसमें तो ज़रूर ही सबको खड़ा होना पड़ेगा उसके अदालत के तख्त के सामने। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने ठीक बात की। और मेरे भी माइंड में यही एक बात आ रही थी कि खुदावन चांस देता है कि ये रिपेंट कर ले, ये तौबा कर ले और फिर दोबारा से खुदावन के हुजूर में आ जाए। एक क्योंकि सवाल आपने पूछा कि खुदा क्यों वो वापस नहीं लेता। देखिए, जो बंदा खुदा के लिए अच्छा भला इस्तेमाल हो रहा था, अगर खुदा अचानक उससे ले ले, और वहाँ पर बेइज्जती उस बंदे की नहीं है, पहले खुदा की है कि इसका खुदा कुछ नहीं कर पाया। सो बहुत से, और फिर लोगों की वजह से भी कि चलो ये है कि उस टाइम
तौबा तो कर लेता है वक्ती तौर पर, खुदा मैंने गलतियाँ बहुत की लेकिन आज मुझे इस्तेमाल कर ले। इस्तेमाल कर तो खुदा का जो रूल है कि यीशु का खून जैसे ही कोई माफ़ी मांगेगा उसको कवर करेगा, उसकी वजह से वो ग्रेस की वजह से यूज़ हो जाता है वो बंदा। और लेकिन उस ऐसा बंदा, ये वो वाले बंदे की बात करें जिसने फ़ौरन जब मीटिंग हो गई उसके बाद उसने फिर दोबारा से अपने वही काम शुरू कर देने, ऐसे करने वाला जो है ना वो बहुत डेंजरस बहुत सिचुएशन dangerous है। वो दे आर प्लेइंग विद गॉड, Yes. दे आर प्लेइंग विद फायर। और ये भी इब्रानियों की किताब में जो हमने उस दिन भी जिक्र किया था लिखा हुआ है कि जो एक दफ़ा रूह की नेमतें चख चुके हैं उनके लिए दोबारा, और जो अगर खुदावन से दूर चले जाए उनके लिए दोबारा वापस आना काफ़ी मुश्किल भी हो यस जाता है, क्योंकि मुमकिन नहीं है। और ये अलार्मिंग बात है। देखिए मैं अब ये शायद अब हम फाइनल मोमेंट्स में हैं और प्रेयर करने लगे हैं आपके लिए। अगर आप खुदा कलाम कर रहा है और आपको एहसास हो रहा है कि मुझे तौबा की ज़रूरत है और मैं आज से तमाम ऐसे एटीट्यूड को जिसमें मैं बिल्कुल कैजुअली चलता रहूं और सिन भी करता रहूं और खुदा की खिदमत भी करता रहूं, या एज अ बिलीवर आप खादम उस तरह कलाम सुनाने वाले ना भी हों, एज अ बिलीवर आप इग्नोर करते रहे हैं, तो आपके लिए हम दुआ करना चाहते हैं कि खुदा आपको रिस्टोर करे और आज के बाद आप करेक्टर ऑफ गॉड को इम्पोर्टेंस दें, यानी रूह के फलों को, और खुदा के साथ चलते चलते उसमें गहरे होते जाएं। बिल्कुल। इससे पहले कि हम दुआ करें, समर स्टेफन ने ये सवाल किया, कमेंट किया है कि nowadays why preachers are not preaching on the fruit of the Holy Spirit and only focus on the gift of the Holy Spirit. Is there any reason? In fact, I don't know what time you joined, but we tried to tackle this already. Yeah. हमने इसका जवाब दिया। क्यों? क्योंकि वो शोहरत चाहते हैं। Yes. क्योंकि जो acts of kindness हैं, जो fruit of the spirit जिसको खुदावन कहता है, जी, परहेजगारी, परहेजगारी वो इत्मीनान, चीज़ है, सब्र। वो अंदरूनी है, वो कैरेक्टर है। वो बाहर ज़्यादा ज़ाहिरी तौर पे जो है ना दिखाए नहीं जाते, तो दिखावे के उससे लिए नहीं होते। फलों से बल्ले बल्ले नहीं हो पाती आपकी, बिल्कुल। नेमतों से बल्ले बल्ले होते हैं कि नेमतों क्या से बात बल्ले-बल्ले है। होती है। People start praising you, what a man, you know, he can prophesy, he can discern the spirits, भाई इसके अंदर miracles की भी कुदरत है। और वो चीज़ उस बंदे को भी प्राइड की तरफ ले जाती है, और जो दूसरे लोग भी उस पर ध्यान दे रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि उनको भी ये देखना कि कैरेक्टर क्या है, इंसान का कैरेक्टर क्या है, वो खुदा के खादिम का कैरेक्टर क्या है, बजाय इसके कि हम सिर्फ जो है उसकी जो है गिफ्टिंग को हम देखें। जी। सो मैं फिर ये कहूँगा कि मैं हमारी एक अजीज़, वो बहुत खुदा में गहरी थी और वो रूह के फलों से भरी हुई थी, तो उन्होंने एक प्रीचर को जो सारी दुनिया में मशहूर था, वो पाकिस्तान में रावलपिंडी में प्रीच करते हुए ऊपर से वो बड़ी मगरूरी से लोगों को भी बहुत कुछ कह रहा था। और तुमने यानी कि लोगों को जो सारे इंतज़ामिया के हैं उनको स्कोल्ड भी कर रहा था। पता चल रहा था इसमें हम्बलनेस नहीं है, फ्रूट ऑफ स्पिरिट नहीं है, लेकिन मशहूर हो गया और नेमतें काम कर रही हैं। तो वो मेरे साथ बैठी थी और उन्होंने ये जुमला बोला, मुझे अच्छी तरह याद है, कि ये गिर सकता है, ये गुनाह में गिर सकता है, यानी कि ऐसा गुनाह जो लोगों के सामने आ जाए और ये बहुत बुरी तरह गिरेगा अगर ये ऐसे ही रहा कि सिर्फ नेमतें ही काफ़ी हैं। तो वही हुआ। मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि 2-3 सालों के बाद खबर आई कि वो खादम जो अमेरिका से था वो गुनाह में गिर गया, यानी कि उसका एक्सपोज हो गया सिन। बहुत ये एक सैड रियलिटी है, और आजकल के दौर में भी इस तरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये गवाही जो आरिफ भाई ने बताई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द डेंजर, दिस इज द डेंजर। अगर आप मिडल में हैं, ठीक है, आपको पता नहीं कि भाई, और अगर आप ज़्यादा फोकस सिर्फ अपनी गिफ्टिंग पे कर रहे हैं और रूह के फल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो आज से अपना व्यू पॉइंट चेंज करें और आज से खुदावन के हुजूर बैठना शुरू कर दें। उसके साथ वाकफियत निकालें, डेली बेसिस पे आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, डिवोशन में रहें, कुछ ना मांगे, सिर्फ कहें खुदावन मैं तेरे हुजूर में आता हूँ, मुझे अपने जैसा बना दे, मुझे अपना कैरेक्टर दे दे। जिस तरह कहा जाता है कि लेट मी डिक्रीज एंड ही में इंक्रीज, मैं घटूं और वो बढ़े, हम घटते जाएं और खुदावंद हम में बढ़ता जाए। सो हमारे अजीज़ों हमारे दोस्तों, दिस वाज द डिस्कशन टुनाइट। वी रियली होप दैट यू बीन ब्लेस्ड। आई एम गोना रिक्वेस्ट पास्टर आरिफ टू जस्ट क्लोज इन प्रेयर फॉर ऑल ऑफ अस। खुदावंद वो सब जिन्होंने कलाम सुना है अभी और जिनके दिल पे चोट लगी और वो उन्होंने ये डिसीजन लिया है या अभी ले रहे हैं, खुदावंद के वो अब से
तेरे साथ चलेंगे Yes, और तेरी रूह तेरी मानंद बनते जाएंगे। तेरा करैक्टर जो रूह का फल है वो उसको अहमियत देंगे। उनको बहाल कर दे, उनको अभी बहाल कर दे। जो जो भी है खुदा उस हमारे साथ है, उन सबको छू और खुदा ऐसा दिल अता कर जैसे तेरा बंदा कहता है कि खुदावंद मुझे गोश्तीन दिल अता कर, मुझे वो दिल अता कर जो तेरी राहों पर चलने के लिए तैयार हो। बड़ी बरकत दे, रिस्टोरेशन तेरे यीशु नाम में चाहते हैं। हर एक जो इस वक्त हमारे साथ है और बाद में भी जो सुनेंगे वो बहाल हो जाएं, वो रिस्टोर हो जाएं, यीशु के नाम में आमीन। Amen. Praise the Lord. Well, once again, thank you so much for joining us at our Let's Talk live series. We'll be back again with one of the other live series. God bless you. थैंक यू।